नमस्कार। आज 13 जून है, गुरुवार का दिन। मैं हूं समी अहमद। मैं हाजिर हूं आज के हिंदी के प्रमुख अखबारों की प्रमुख खबरों के साथ। आज जो इन अखबारों में सबसे अहम खबर है वो एक दुखद खबर है कि कुवैत में बहुमंजिला इमारत थी और उसमें जो है आग लग गई, जिसमें 42 भारतीयों की मौत हो गई। इसके अलावा दूसरी जो अहम खबर है वो है मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के बारे में। एनटीए का कहना है कि अब जो है वो ग्रेस मार्किंग की समीक्षा कर रही है और कई महीनों के बाद राजभवन और शिक्षा विभाग में ऐसा लगता है कि टकराव खत्म हो गया है और विश्वविद्यालयों को अब 2 दिन में वेतन और पेंशन की राशि मिलने की उम्मीद है। और T20 वर्ल्ड कप से खबर यह है कि 3 विकेट जल्दी गंवाने के बाद भारत ने अमेरिका को 7 विकेट से हराया। आइए इन खबरों को डिटेल में जानते हैं। कुवैत में भीषण अग्निकांड की चर्चा करते हैं। कुवैत के मंगफ शहर में एक बहुमंजिला इमारत में बुधवार सुबह आग लग गई। इसमें 42 भारतीयों समेत 49 लोगों की मौत हो गई और 50 लोग लगभग अभी भी जख्मी हैं और उनका इलाज चल रहा है। मृतकों में अधिकतर जो थे वो केरल, तमिलनाडु और कुछ उत्तर भारतीय राज्यों के थे। आग का कारण बताया जा रहा है कि संभवतः ये आग जो है रसोई में लगी और फिर पूरी बिल्डिंग में फैल गई। 6 मंजिलों की इमारत थी ये और इसमें 200 कामगार रह रहे थे। एक तरह से कहा जाए तो क्षमता से अधिक लोग इसमें रह रहे थे और जब आग लगी तो अधिकतर की मौत जो है वो धुएं में दम घुटने से हुई। मतलब जितनी क्षमता थी नहीं, उससे ज़्यादा लोग थे। ये भी एक कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आग की वजह से मारे गए। भारत के विदेश मंत्रालय ने मरने वालों के आश्रितों को 2 लाख रुपये की मदद देने का ऐलान किया है। तो ये दुखद खबर थी कुवैत की, जिसमें 42 भारतीयों की मौत हो गई। अब नीट विवाद की चर्चा करते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो मेडिकल की प्रवेश परीक्षा नीट आयोजित करती है, उसके महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने बुधवार को कहा कि नीट में ग्रेस मार्किंग की समीक्षा की जा रही है। लगभग 1600 ऐसे परीक्षार्थी थे जिनको ये कहा गया कि उन्हें कम समय मिला, इसलिए उन्हें ग्रेस मार्क दिए गए और इस पर काफ़ी विवाद हुआ। कहा कि एनटीए ने कहा कि इसकी पवित्रता से समझौता नहीं की जाएगी, लेकिन ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन कहा था कि जो नीट है उसके ये जो टेस्ट हुआ, मेडिकल प्रवेश परीक्षा हुई, उसकी पवित्रता जो है वो प्रभावित हुई है। पटना में भी प्रदर्शन हुआ है नीट में जो अनियमितता बताई जा रही है उसके खिलाफ। इधर भास्कर ने अपनी खास रिपोर्ट में लिखा है कि एक सेंटर के 8 परीक्षार्थी जो है वो सेंटर हजारीबाग का है, जहां के 8 परीक्षार्थियों को 720 में 720 नंबर आया है। भास्कर ने एक दूसरा सवाल ये उठाया कि जब रजिस्ट्रेशन बंद हो गया था तो 24 दिन बाद रजिस्ट्रेशन का पोर्टल क्यों खोला गया। इस संबंध में प्रभात खबर ने भी एक अच्छा मुद्दा उठाया है। प्रभात खबर ने लिखा है कि बिहार की EOU इकोनॉमिक ऑफिस यूनिट जो साइबर क्राइम की भी जांच करती है और इस तरह की शिकायतों की भी जांच करती है, उसने एनटीए से 2 बार जो है असली क्वेश्चन पेपर मांगा और एनटीए अब तक वो दे नहीं रही है। तो ये एक दिक्कत है। और बिहार में भी नीट पेपर, आपको पता है कि उसकी जांच चल रही है पेपर लीक के बारे में। इस बारे में जो EOU है उसका कहना है कि उसे क्वेश्चन पेपर तो नहीं मिला, लेकिन उसकी जांच अभी चल रही है। एनटीए लगातार कहती है कि कोई क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ, हालांकि वो अनियमितता की बात मानती है या ग्रेस मार्किंग का जो समस्या है उसके बारे में चर्चा करती है। आपको पता है कि 24 लाख लगभग जो परीक्षार्थी थे और इसमें बहुत से हज़ारों लोग ऐसे होंगे, लाखों लोग ऐसे होंगे जो परेशान हैं, जिनके अभिभावक परेशान हैं और परीक्षार्थी तो परेशान है ही। अब एक सुखद खबर की चर्चा करते हैं कि लगभग 7 महीने से जो एक गतिरोध चल रहा था शिक्षा विभाग और राजभवन में, ऐसा लगता है कि के पाठक के जाने के बाद वो फिलहाल थम गया है। बुधवार को इसकी बैठक हुई शिक्षा विभाग की। इसमें चांसलर जो हैं राजेंद्र अर्लेकर, आपको पता है कि गवर्नर जो या राज्यपाल जो है वही कुलाधिपति या चांसलर होते हैं,
तो वो शामिल थे। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार शामिल थे, शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ और सभी कुलपति इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक की सबसे बड़ी बात जो आई सामने वो ये कि 2 दिन में सभी विश्वविद्यालयों को 4 महीने की वेतन और पेंशन की राशि भेज दी जाएगी। इस बैठक में 2024-25 के बजट पर भी सहमति बनी। बजट की राशि जो है वो करीब 4500 करोड़ रुपए की है। आपको पता है इसकी पुरानी बहस है ये कि कैसे कि जब के पाठक अपर मुख्य सचिव थे शिक्षा विभाग के, तो वो कुलपतियों की बैठक बुलाते थे और कुलपति इसलिए नहीं जाते थे कि उनका कहना होता था कि राजभवन से इसकी अनुमति नहीं है। और जब वो बैठक में शामिल नहीं होते थे तो विश्वविद्यालयों का वेतन रोक दिया, तो खाते फ्रीज कर दिए गए। और जब खाते को फ्रीज से हटाया गया हाईकोर्ट के आदेश पर तो उसमें पैसे नहीं भेजे गए। तो इससे पिछले 4 महीनों से परेशानी चल रही थी विश्वविद्यालयों में। उम्मीद है कि अब ये जो बैठक हुई है और जिसमें फैसला हुआ है, इससे वो जो गतिरोध है वो हटेगा और लोगों को वेतन और पेंशन की राशि मिलेगी। T20 वर्ल्ड कप की चर्चा करते हैं। लोग मजाक में कह रहे हैं कि आधार कार्ड वालों ने ग्रीन कार्ड को हरा दिया। इसकी वजह यह है कि अमेरिका की जो टीम है उसमें कई भारतीय हैं और उनको माना जा रहा है कि वो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। तो ये मजाक थी। खैर, इसके अतिरिक्त मजाक के अलावा जो असली खबर है वो ये है कि अमेरिका ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 8 विकेट पर 110 रन बनाए। अर्शदीप सिंह ने केवल 9 रन देकर 4 विकेट लिए। जवाब में खेलने उतरी भारत की टीम ने पहला जो विकेट है वो 6 रन पर ही गंवा दिया और दूसरा विकेट भी जल्दी से गिर गया 11 रनों पर, और तीसरा विकेट जो है वो 43 रन पर गिरा। रोहित शर्मा 3 और विराट कोहली 0 पे आउट हो गए। ऋषभ पंत ने 18 रन बनाए। तो 43 रन पर 3 विकेट गंवाने के बाद फिर सूर्य कुमार यादव ने और शिवम दुबे ने पारी संभाली। सूर्य कुमार यादव ने 50 रन बनाए, शिवम दुबे ने 21 रन बनाए, दोनों नाबाद रहे और इस तरह 18.2 ओवर में 111 रन बनाकर भारत ने ये मैच जीता और सुपर 8 में जगह बना ली। तो ये थी क्रिकेट की खबर। अब कुछ अन्य खबरों की चर्चा करते हैं। छपरा में एक क्राइम की खबर है। छपरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सिविल कोर्ट जा रहे बाप बेटे की मौत हो गई। गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। दोनों वकील थे। वजह बताई जा रही है कि पट्टीदारी का कोई विवाद था। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ओडिशा में भाजपा की पहली सरकार बन गई है और मोहन मांझी ने वहां मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने भी कल ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एक और खबर पॉलिटिक्स की ये है कि जो आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह, उनके बेटे अजीत सिंह ने आरजेडी ज्वाइन किया था। वो 1 महीने पहले तक जेडीयू में थे, वहाँ से उन्होंने इस्तीफा दिया। और इस दौरान हुआ ये कि बक्सर सीट पर जगदानंद सिंह के एक और बेटे सुधाकर सिंह ने लोकसभा सीट पर कामयाबी हासिल की। तो इसकी वजह से रामगढ़ सीट जो विधानसभा की है वो खाली हो गई। अब ये संभावना जताई जा रही है कि जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह जो कल शामिल हुए आरजेडी में, वो अब रामगढ़ से आरजेडी के उम्मीदवार हो सकते हैं, ऐसी संभावना बताई जा रही है। अब मौसम की खबर की चर्चा करते हैं। बिहार में मानसून जो है वो अभी दूर है और उससे पहले भारी गर्मी पड़ रही है। अभी फ़िलहाल जो है 15 ज़िलों में लू की बात है और इसमें 7 ज़िलों में लू का जो है वो रेड अलर्ट जारी किया गया है। एक चर्चा करते हैं हज की, और ये आखिरी खबर है आज की हमारी। हज की तैयारी चल रही है। आप जानते हैं कि दुनिया भर के मुसलमान हज के लिए मक्का में जुटते हैं। आज प्रभात खबर ने एक तस्वीर के साथ ये बताया है कि वहाँ 15 लाख से अधिक हज यात्री जमा हो चुके हैं मक्का में। पिछली बार जो है वो करीब 18 लाख लोग जमा हुए थे। और जैसे बिहार में काफ़ी गर्म मौसम चल रहा है, उसी तरह से मक्का में भी 42 डिग्री के आसपास तापमान बताया जा रहा है। तो भीषण गर्मी में लोग हज के जो उसका रस्म रिवाज है, अनुष्ठान है, उसको पूरा करने के लिए वहाँ जुटे हैं। तो ये थी आज के अखबारों की प्रमुख खबरें। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। हमारी कोशिश रहती है कि 10 मिनट में अखबारों की जो बेहद अहम खबरें हैं वो आप तक पहुँच जाए। और अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आपसे गुजारिश है इसे शेयर करें, लाइक करें, अपने ग्रुप में भेजें। अपने जो जान पहचान के लोग हैं जिनको अच्छा लगता हो इस तरह का कार्यक्रम, उनके पास भेजें। ये थी आज हम अब इन खबरों के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।